श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, वरना यह तुम्हें खत्म कर देगी। अगर तुम इस रहस्य को समझ लोगे तो तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो जीवन भर चिंता के जाल में फंसे रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना, सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। कभी सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो असल में क्या होता है? क्या कोई हल निकलता है? क्या समस्या खुद ब खुद गायब हो जाती है? नहीं, बल्कि चिंता तुम्हें और अंदर तक खींचती चली जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें धीरे धीरे निगल रही हो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह चिंता क्यों होती है? मन हमेशा उलझा क्यों रहता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, चिंता वह आग है जो मनुष्य को भीतर से जलाती रहती है। यह न कोई हल देती है, न कोई लाभ। पार्थ, तुम्हें एक छोटी कहानी से समझता हूं। एक बार एक राजा को बहुत चिंता सताने लगी। राजा सोचता था, अगर मेरे राज्य पर हमला हुआ तो? अगर मेरी सेना हार गई तो? अगर मेरी प्रजा मुझसे नफरत करने लगी तो? हर वक्त वह इसी चिंता में डूबा रहता। एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी मदद करें। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी सारी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा हैरान हुआ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? महात्मा ने उसे एक कागज दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। राजा ने वह कागज संभाल कर रख लिया। कुछ साल बाद युद्ध हुआ। राजा की सेना हारने लगी। राजा का महल जलने लगा। राजा जंगल में अकेला रह गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे वह कागज याद आया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। राजा चौंक गया। महात्मा सही थे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जो आज सबसे बड़ा संकट लगता है, कल वह केवल एक याद बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चिंता मत कर, क्योंकि यह भ्रम मात्र है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर सोचकर अपना समय मत बर्बाद करो। बस कर्म करो, क्योंकि सही कर्म ही सही भविष्य बनाता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में न्याय अवश्य होता है। यदि तुमने सच्चे कर्म किए हैं तो वे कठिन समय में ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म अधर्म से भरे हैं तो उनका दंड अवश्य मिलेगा। जो बीज तुम आज बोओगे, वही फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जीवन का सत्य यही है कि तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य सबसे ऊपर है। यह संसार ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलता है, लेकिन तू सत्य का अनुसरण कर, भीड़ का नहीं। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म भी तेरी रक्षा करेगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मनुष्य जब भीड़ के पीछे भागता है तो वह स्वयं को खो देता है। यदि तू भी वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो तू कभी अलग नहीं दिखेगा। लेकिन यदि तू अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने सत्य से मार्ग चुनेगा तो सारी भीड़ में भी तू अलग खड़ा दिखाई देगा। जो तेरा है वह किसी भी परिस्थिति में तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, लेकिन जो तेरा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में किसी चीज के लिए पछताना व्यर्थ है। यदि किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह मानो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ रखा है। प्रयास मनुष्य के हाथ में है, परंतु उसका फल ईश्वर के हाथ में है। हम किसी की सहायता करें या न करें, लेकिन किसी का दिल हमारी वजह से न दुखे, यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि हमने किसी का दिल दुखाया तो वह पीड़ा हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगी। जब हमारी वजह से कोई रोता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब स्वयं पर बीतती है तब हमें उस पीड़ा का एहसास होता है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जो भी होता है
वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है उसमें भी भलाई है, और जो होगा वह भी श्रेष्ठ ही होगा। जीवन की हर परिस्थिति में हमें यही विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमें वहीं ले जाता है जहां हमें जाना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें ही दुख सहना पड़ा, क्यों हमें ही इस कठिन दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन जब समय बीत जाता है, जब धुंध छंट जाती है, तब हमें एहसास होता है कि यदि हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अधिक लगाव, न किसी से अधिक द्वेष। जरूरत से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और जरूरत से ज्यादा मेहनत आपको थका सकती है। जरूरत से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है, और जरूरत से कम खाना आपको कमजोर बना सकता है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्ची सफलता और सुख की ओर बढ़ता है। शक्ति कितनी भी हो, धन कितना भी हो, पद कितना भी ऊंचा हो, लेकिन यदि सत्य और ईश्वर आपके साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे। वे अपने रिश्तों, अपनी भावनाओं में उलझे हुए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें वास्तविकता का बोध कराया तब उन्होंने समझा कि यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह केवल पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सत्य और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके सामने वे लोग थे जिनका वह सम्मान करता था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि यह युद्ध उसके व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में नहीं है, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जब पांडवों के साथ छल हुआ, तब यह निश्चित हो गया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी एक बड़ा पाप है। यदि अन्याय को देखकर हम चुप रह जाते हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना कि अन्यायी। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के इन उपदेशों का मनन करेगा वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। चाहे कैसी भी कठिनाइयां आएं, उसे हर मुश्किल का समाधान मिलेगा। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी वह अपने मन को शांत रखकर सही निर्णय ले सकेगा। क्योंकि जो गीता के ज्ञान को समझ लेता है उसे जीवन की हर कठिनाई एक अवसर लगती है, हर समस्या एक सबक लगती है, और हर दुख आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम लगता है। धन हमें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शांति और सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि ताले की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। जब सब प्रयास विफल हो जाते हैं तब भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बने। रिश्ते कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत। जैसे पानी कितना भी गंदा हो, वह प्यास न बुझा सके, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। जीवन में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसे दिल की बातें कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े, जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके, जो तुम्हारी आंखों में छिपे हुए सवालों को पढ़ सके, और जो बिना कुछ कहे तुम्हें तुम्हारे हर दुख से उबार सके। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए पूरी कोशिश करते हो और फिर भी वह नहीं मिलती, तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। तुम्हारी नजरें सिर्फ वही देख सकती हैं जो सामने है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण उससे कहीं विशाल है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं, कई बार वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। लेकिन जीवन का नियम यही है, किसी से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि हर कोई अपने अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा, और जो छोड़ना चाहता है उसे जाने दो। बहुत अच्छा होना भी एक गुनाह है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता
कि लोग तुम्हारी कद्र कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमेशा संतुलन बनाकर चलो। इतने अच्छे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और इतने कठोर भी मत बनो कि लोग तुमसे डरने लगें। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर का नाम सच्चे मन से बार बार लिया जाता है तो वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। जब तुम सच में ईश्वर के करीब जाना चाहोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि वह तो पहले से ही तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे हर सुख दुख में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग तुम्हारे दोबारा बोलने का इंतजार करें। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन मौन की ताकत उससे भी ज्यादा होती है। जब शेर शिकार करता है तो शोर नहीं मचाता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। उसकी ताकत उसकी सोच में है, उसके आत्मविश्वास में है, उसके अटूट विश्वास में है। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का आत्मविश्वास उसे कहता है, मैं इसे हरा सकता हूं। दूसरी तरफ हाथी अपनी पूरी ताकत के बावजूद यह सोचता है, मैं शेर से नहीं जीत पाऊंगा, और यही सोच उसे कमजोर बना देती है। जंगल में शक्ति से ज्यादा मानसिकता का खेल चलता है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी, लेकिन अगर तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। याद रखना, अगर तुम में यह आत्मविश्वास और एटीट्यूड है कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखता है, जो मुश्किलों से डरता नहीं, जो असफलताओं से सीखता है और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। कभी कभी लोग तुमसे गुस्सा होंगे, तुम पर चिल्लाएंगे, लेकिन तुम शांत रहना। अगर कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है तो उसे करने दो। गुस्से में कही गई बातों को दिल से मत लगाओ, बल्कि उसे नजरअंदाज करना सीखो। थोड़ी देर बाद वह खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में तुम्हारी गलती है तो उसे स्वीकार करो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं बनता, बल्कि वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप युवा हैं तो इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। यह वह समय है जब आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते तो यह समय हाथ से निकल जाएगा और बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। यह उम्र खुद को पहचानने और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की है। यह वह समय नहीं जब आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि यह समय यह तय करने का है कि आप अपने जीवन में क्या बड़ा कर सकते हैं। कुछ सालों बाद आपको आपकी मेहनत और काम से पहचाना जाएगा, न कि इस बात से कि आपके पास कितने रिश्ते थे। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का बीज छिपा होता है। अगर उसे सही समय पर सही दिशा में लगाया जाए तो वह ऐसा पेड़ बन सकता है जिसकी छाया में दुनिया सुकून पा सके। लेकिन अगर उस बीज को यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो वह मिट्टी में ही मिल जाएगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावे से दूर रहते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्द गहरे होते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बेकार की बातों को नजरअंदाज करना जानते हैं। उनकी मुस्कान रहस्यमयी होती है, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी भी काम में मेहनत करो, क्योंकि सही समय आने पर मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रखना, मेहनत करने से थक जाना सही है, पर मेहनत करना बंद कर देना सबसे बड़ी हार है। जीवन का सबसे कठिन समय तब होता है जब हमें सच पता होते हुए भी अपनों की खुशी के लिए गलत निर्णय लेना पड़ता है। प्रकृति अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को गहराई से समझ सकें। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से ऊब जाता है और वहीं से उसके कुछ बड़ा करने की यात्रा शुरू होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते तो समझ जाइए कि आपने जीवन जीना सीख लिया है।
समझदार लोग यह जल्दी जान जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कुछ नहीं बदलता। जो कुछ भी सहना है वह खुद को ही सहना है। जीते जी कोई मदद के लिए नहीं आता, लेकिन मरने के बाद लोग अर्थी को कंधा देना पुण्य समझते हैं। अगर यह पुण्य वे जिंदा इंसान को सहारा देने में समझने लगे तो दुनिया की हर जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल नहीं करोगे तब तक लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, जो खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता। मान लो कि तुम एक बस में सफर कर रहे हो और वह बस खराब हो गई, जिसे ठीक होने में एक दिन लगेगा। क्या तुम वहीं बैठे रहोगे और इंतजार करोगे? नहीं, तुम दूसरी बस लोगे और अपने गंतव्य तक बढ़ोगे। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कोई परेशानी आई तो वहां रुककर रोने से बेहतर है कि दूसरा रास्ता खोजा जाए और आगे बढ़ा जाए। अगर किसी से बदला लेना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इतने सफल हो जाओ कि तुम्हारा नाम हर जगह गूंजे। किसी से लड़कर, किसी को गिराकर लिया गया बदला कुछ समय की जीत तो दे सकता है, लेकिन असली बदला तब होता है जब तुम्हारी सफलता तुम्हारे विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दे। जब एक बार दिमाग में ठान लिया कि यह काम करना है तो फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। यह सोचना कि आज करूं या कल करूं, यह समय की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार ठान लो कि यह करना है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। समय को अगर अपने हिसाब से रख सकोगे तो यह तुम्हें सुख देगा, लेकिन अगर समय तुम्हें अपने अनुसार मोड़ देगा तो यह सिर्फ दुख देगा। समय रहते अपने सपनों को साकार करो, वरना एक दिन आएगा जब सपने तो रहेंगे लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत नहीं होगी। तब पछतावा करने के अलावा और कुछ शेष नहीं बचेगा। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है, फिर से तोड़ने के लिए। हर बार जब मैं संभलता हूं वह मुझे गिराने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लेती है। लेकिन मैं अब समझ गया हूं, यह खेल सिर्फ मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरी हिम्मत की परीक्षा है। अगर वह मुझे तोड़ सकती है तो मैं खुद को फिर से जोड़ भी सकता हूं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, जो आपको बेहतर बनाए, जो आपकी सोच को नई दिशा दे, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। चमकते हुए कूदते गुब्बारे को देखकर लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उसकी ऊंचाई बाहर की हवा पर निर्भर है। असली ऊंचाई वही होती है जो भीतर से आती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो बाहर दिखता है वह कुछ भी नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत और इज्जत दोनों ही नाजुक होते हैं। किसी को इतनी भी मोहब्बत मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए, और इतनी भी इज्जत मत दो कि वह तुम्हारी कद्र करना ही छोड़ दे। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत किया करो, नहीं तो जिंदगी की कीमत छोटी हो जाएगी। हम बहुत जिए उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, लेकिन अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो। जब वह तुम्हारा होगा तो यह सारा संसार तुम्हारा होगा। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह उन लोगों को खुश करने में अपना जीवन बर्बाद कर देता है जो उसके बारे में सोचते भी नहीं। कितनी अजीब बात है कि कुछ पल की खुशी के लिए लोग पूरी जिंदगी दुखी रहने को तैयार हो जाते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है अपनी दिशा से भटका हुआ मन। किस्मत हमेशा खराब नहीं होती, कई बार हम ही गलत फैसले ले लेते हैं। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को इतना नाज है, जबकि जो आखिरी सफर है उसमें भी वह दूसरों का मोहताज होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो वे लोग भी तुम्हें सलाम करने लगते हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे जवाब तक नहीं दिए थे। अगर किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नाकाम हो जाए। इसलिए यह मत सोचो कि कौन क्या कहता है और कौन क्या सोचता है। आम लोग मतलब की बात को समझते हैं, लेकिन खास लोग बात के मतलब को समझते हैं। खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन दुख में वे लोग आते हैं
जो तुम्हें चाहते हैं। अगर सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले चलने का भी हौसला रखना। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीद है। खोई हुई दौलत वापस आ सकती है, भूली हुई विद्या फिर से सीखी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समाज की भी जरूरत होती है। लेकिन यह भी सच है कि सारी जिंदगी हम रिश्तों के भ्रम में जीते हैं और अंत में एहसास होता है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। भीड़ जितनी बढ़ती जा रही है, इंसान उतना ही अकेला होता जा रहा है। हर किसी के पास दोस्त, परिवार और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन क्या सच में कोई किसी के दर्द को पूरी तरह समझ सकता है? संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। अगर तुम रिश्तों को जोड़ने वाले नहीं बन सकते तो कम से कम उन्हें काटने वाले भी मत बनो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं उनके भीतर भी कुछ ऐसा होता है जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन मत बनना। जहां तुम्हारी गलती ना हो वहां झुको नहीं, और जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुको मत। सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई दूसरा तुम्हें रुला नहीं पाएगा। रिश्ते निभाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दोगले होते हैं वे जब भी नाराज होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, जो तुम्हारा जिक्र गैरों की महफिल में नहीं करते। उन्हें अपनी जिंदगी में जगह मत दो। जो तुम्हारे होने का मूल्य न जानते हो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। कान्हा कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ फिर से पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें तुम अपना हर दुख और हर शिकायत बिना डरे कह सको। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए कभी तरस चुके हैं। नसीब से मिलते हैं दिल से निभाने वाले लोग, वरना कई लोग सफर में साथ होते हुए भी तन्हा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, हम उनसे नजरें मिलाने की भी जरूरत नहीं समझते। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारी ताकत और तुम्हारा एटीट्यूड दोनों ही बेकार हैं। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड रखो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करें। जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। दुनिया में वक्त बहुत तेज चलता है, ऐसा कहने वाले कभी किसी का इंतजार करके देखें, तब समझ आएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। कुछ लोगों की नजर में आप फरिश्ता हो सकते हैं तो कुछ की नजर में सबसे बड़े गुनहगार। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। रिश्ते और रास्ते दोनों ठोकर खाने के बाद ही अपनी असली अहमियत दिखाते हैं। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सको, क्योंकि जो दूसरों के सहारे जीते हैं वे हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी कर सके, उससे बेहतर हम सफर कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते वे तुम्हें अपना क्या मानेंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई अपना दर्द दुनिया को दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई तुम्हारी खैरियत पूछने वाला तुम्हारी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है
जो हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी पैसे से मत तौलो। रिश्ता निभाना हो तो अच्छा बोलते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बोल दो। कान्हा कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इससे परेशान मत हो। जब हालात बदलते हैं तो लोगों की बातें भी बदल जाती हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं। अगर कोई रिश्ता दिल में बसा हो तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वह नहीं टूटता, लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ दिमाग में हो तो लाख जोड़ने की कोशिश के बावजूद भी वह नहीं जुड़ता। दुनिया का हर ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। कुछ ज्ञान मतलब से जुड़े लोगों से भी मिलता है। दोष हमेशा अंधेरे का नहीं होता, कई बार जरूरत से ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा, तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी परेशानियों, तुम्हारी भावनाओं पर बात करेगा। लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा, तुम्हारी तकलीफों पर कभी नहीं रुकेगा। हर किसी का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना सबसे बड़ी पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है कि सच बोलकर खुद को ही अलग कर लिया जाए। यहां लोग पल भर की मुलाकात में अपने सालों पुराने रिश्ते भूल जाते हैं, और जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सुखी जीवन के लिए बड़े और महंगे घर का होना जरूरी नहीं, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। जहां प्रेम, शांति और अपनापन हो, वहीं असली सुख होता है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहें, उन पर एक भी चींटी नहीं लगती, लेकिन शक्कर का एक छोटा सा दाना भी हो तो सैकड़ों चींटियां आ जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन यदि तुम नमक की तरह खारे बने रहोगे तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि जब तुम उपस्थित रहो तो तुम्हारी उपस्थिति का एहसास न हो, लेकिन जब अनुपस्थित रहो तो तुम्हारी कमी साफ महसूस की जाए। मुझे कहां मालूम था कि सुख और उम्र में बनती नहीं। मैंने मेहनत करके सुख को घर ले आया, लेकिन उम्र नाराज होकर चली गई। सुखी रहने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए सुखी दिखने में बहुत खर्चा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान अनजाने में ही रईस बन जाता है। बालों में चांदी, दांतों में सोना, आंखों में मोतियां, खून में शक्कर और किडनी में महंगे पत्थर। कुछ कह गए, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमजोरियों का पता होता है। कोई बाहर वाला तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हें चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो तुम्हारे अपने होते हैं, वे तुम्हें सबसे गहरे जख्म देते हैं। यह कल युग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, अपनों से सावधान रहना पड़ता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने कितनी बार जहर दिया, पांडवों को मारने के लिए कितनी बार षड्यंत्र रचे गए। यह सब किसी पराये ने नहीं किया था, बल्कि उनका अपना ही भाई कर रहा था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? जो तुम्हारे सबसे करीब हैं वही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। जो तुम्हारे अपने हैं वही तुम्हें धोखा दे सकते हैं। यह संसार ऐसा ही है। रिश्ते अक्सर एक उद्देश्य से बनते हैं, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा गुण है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। अपने सपनों का पीछा करो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो, और कभी भी दूसरों की राय से प्रभावित मत हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे हाथों में है, इसे खुद संवारो, खुद दिशा दो। अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वही है जो तुम अपने साथ रखते हो।
जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब दुख, निराशा और असफलता हमें घेर लेती है, लेकिन रोने से कोई समाधान नहीं मिलता। रोना हमें और कमजोर बना देता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि हर कठिनाई एक नया सबक है। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर सफर तय करना है तो रास्ते की रुकावटों से डर मत, बल्कि उनसे सीखो। मुसाफिर को मंजिलें रोने से नहीं मिलती, उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि राह में हमेशा छांव मिले, कई बार चिलचिलाती धूप भी सहनी पड़ती है। लेकिन जो धूप से घबरा गया वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बात उससे करो जिससे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन असली रिश्ता वही है जिससे तुम्हारी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि वक्त आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं, फिर भी सबके पास अलग अलग मात्रा में मौजूद है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, बल्कि अपने शब्दों में डालो, क्योंकि बारिश से फसलें लहलहाती हैं, लेकिन बाढ़ सब कुछ तबाह कर देती है। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिन पर अपना अधिकार होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। कपड़ों से खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, असली मजा तब है जब तुम्हारे किरदार से खुशबू आए। जो खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि संघर्ष सबको करना पड़ता है। हमारी सोच हमें बादशाह बना सकती है, और हमारी ही सोच हमें कमजोर भी कर सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो, लेकिन सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम लोगों के मन तक पहुंच सकते हो। जमीन पर बैठकर आसमान देखने से कुछ नहीं होगा। अपने पंख खोलो, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों का काम शोर मचाना है, लेकिन तूफानों की नजर हमेशा मंजिल पर होती है। हर पतंग जानती है कि अंत में उसे कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले वह आसमान छूने का हौसला रखती है। घोंसला बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि यह भी भूल गए कि हमारे पास उड़ने के लिए पंख हैं। उठो, जागो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको। माटी का एक दिया सारी रात अंधकार से लड़ सकता है, तो फिर तू तो भगवान का दिया हुआ है। तू किस बात से डरता है? तू हथेली पर रखकर नसीब क्यों ढूंढता है? मुकद्दर वहीं बनते हैं जहां कर्म की आग जलती है। सीख उस समंदर से जो चट्टानों से टकराने के लिए लहरें भेजता है। तूफानों से नहीं डरता। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जो जीवित होती है वह धारा के विरुद्ध तैरती है। अगर तू सच में जीवित है तो गलत का विरोध करना सीख। अगर किसी मकसद के लिए खड़े होना है तो एक मजबूत वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, और अगर गिरना भी पड़े तो बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से उग सको, फिर से मजबूत बन सको। इस दुनिया में हर परिंदा घायल है, लेकिन वही जीवित है जो फिर से उड़ सका। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार करना ही असली ताकत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देता है और रोने लगता है। एक योद्धा, एक महान धनुर्धर जो कभी रण छोड़ने की बात नहीं करता था, वह भी हताश और निराश हो गया। सोचो मित्रों, जब अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर पुरुष इस तरह विचलित हो सकता है, तो सामान्य मनुष्यों का क्या होगा? कठिन समय आने पर मनुष्य की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्या सही है और क्या गलत, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका आत्मविश्वास सब डगमगा रहा था। उसे मार्ग दिखाने के लिए तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होते हैं वे बीते हुए कल का शोक नहीं करते और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। तू यह क्यों सोचता है कि जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है? यह सब तो प्रकृति की नियति है। जो हुआ वह इसीलिए हुआ क्योंकि वह होना ही था,
और जो होगा वह भी होकर ही रहेगा। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो धर्म करता है उसके साथ युद्ध करना ही एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। यदि तुम मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगी। यहां सवाल अपने और पराये का नहीं है, यहां बात धर्म की है, यहां बात सही और गलत की है। यदि तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े नहीं हुए तो अन्याय और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अगर तुम गलत को सहोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो वह और अधिक निर्दयी हो जाएगा। इसलिए मोह को त्यागो और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। मित्रों, खुद को इतना सरल भी मत बनाओ कि हर कोई तुम्हारा उपयोग कर सके, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में यह बात शामिल कर लो। अगर कोई अपने जैसा न मिले तो खुद से प्यार करना सीखो। दिखावे के रिश्तों में रहने से बेहतर है कि अपनी मौज में जियो। दोस्ती हो या प्यार, इनका पासवर्ड सिर्फ एक है, विश्वास। जिंदगी उसकी होती है जिसकी मृत्यु पर जमाना अफसोस करता है। यूं तो हर कोई इस दुनिया में मरने के लिए आता है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को इस तरह जीते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी भी उन्हें अमर बना देती है। कुछ गलतियों को माफ करना भी कभी कभी सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो तुम्हें यहां तक लाया है, वही तुम्हें आगे भी लेकर जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क कर भी जी लो, लेकिन जब शरीर राख बन जाएगा तो उसमें कोई सुगंध नहीं होगी। पर अगर तुमने किसी की अंतरात्मा को ठंडक दी, किसी के दिल को सुकून दिया, तो तुम्हारी सांसों में हमेशा खुशबू बनी रहेगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़े की तरह वार कर देना ही सबसे सही उपाय होता है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ता टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में सहारा मत ढूंढो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। यही तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देता है। जो सोचते हैं कि यह व्यक्ति मेरा सहारा बनेगा, वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में पड़ते हैं। सिर्फ एक सहारा भरोसेमंद है, ईश्वर। जब कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, जब सारा संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब भी अगर तुम ईश्वर में विश्वास रखोगे तो देखना वह किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे तुम्हारा सहारा कैसे बनेंगे? सहारा ढूंढना ही है तो दुनिया में नहीं, ईश्वर में ढूंढो। जब तक तुम ईश्वर को नहीं अपनाओगे तब तक यह संसार तुम्हें भटका देगा। ईश्वर तुम्हारी सुनता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी सच्ची है, तुम्हारा विश्वास कितना अडिग है। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई बार अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखना। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दिया जाए, क्योंकि जिन हाथों ने मुझे धक्का दिया उन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। यही इस दुनिया का नियम है, जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे गहरे घाव देते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा छेद न कर जाए जो तुम्हें डूबने पर मजबूर कर दे। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम पड़ जाते हैं। आदमी सुनता बहुत है, ज्ञान की बातें करता बहुत है, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करता। यही कारण है कि जीवन में दुख खत्म नहीं होते। भ्रम से निकलो। सबसे खतरनाक दुश्मनी किसी अज्ञानी व्यक्ति से होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जब तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो तुम्हारे मूल्य को न समझे उसके सामने जबरन प्रेम का प्रदर्शन मत करो।
क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारा प्रेम ही नहीं, तुम्हारी भावनाएं भी कुचल दी जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। जब मोह बढ़ता है तो अज्ञान आता है, और जब अज्ञान आता है तो जीवन में समस्याएं जन्म लेती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह था कि वह उसे गलत करने से रोक नहीं सका। पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र को धर्म से अंधा कर दिया। वह सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ देता रहा, अन्याय को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देता रहा। अंत में यही मोह उसके कुल के विनाश का कारण बन गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान का दूसरा नाम है। जब तक मनुष्य मोह में जकड़ा रहता है तब तक वह सत्य को देख नहीं सकता। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। उसके मन में यह अहंकार था कि वह अजेय है, कि वह संपूर्ण विश्व को अपने कदमों में झुका सकता है। लेकिन एक दिन एक नागा साधु से उसकी भेंट हुई। साधु ने सिकंदर से पूछा, अगर तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा तो उसके बाद क्या करेगा? सिकंदर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इसके बाद मैं चैन से बैठूंगा और आनंद से जीवन जीऊंगा। संत जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, अगर तुझे अंत में चैन से ही बैठना है तो अभी क्यों नहीं बैठ जाता? तुझे इस पूरी दुनिया को जीतने की क्या जरूरत? सिकंदर को यह सुनकर निराशा होने लगी। उसने संत से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, फिर भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में पड़ा हुआ है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया नहीं जीती थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद उसे समझ आने लगा कि यह अंतहीन दौड़ है। दुनिया जीतने के बाद भी कोई और मोह उसे जकड़ लेगा, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मुंह के कारण ही जीवन में दुख आते हैं। घर परिवार का मोह, सफलता का मोह, सुख सुविधाओं और मान सम्मान का मोह। जहां मोह होगा वहां दुख भी अवश्य आएगा। मोह जब सफल होता है तब भी दुख देता है, और जब असफल होता है तब भी दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मोह को त्याग देता है तब उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। मोह से रहित व्यक्ति ही परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। यदि अधिक पाने का लालच होगा तो अंततः दुख ही हाथ लगेगा। ज्यादा पाने का मोह जितना बढ़ेगा, दुख भी उतना ही बढ़ेगा। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन पंक्ति है, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना बहुत कम लोगों को आता है। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें प्यार से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी लगने लगती है। अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए या तो अपने मन की बात किसी से कह दो, या फिर किसी का मन हल्का करने के लिए उसे सुन लो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल बहुत कम लोगों के पास होता है। दौड़ लगी है दुनिया में किसी और जैसा बनने की, पर खुद सा कौन है? इंसान की सोच भी अजीब है। जब सफलता मिलती है तो अपनी अक्ल पर घमंड करता है, लेकिन जब परेशानी आती है तो अपने नसीब को कोसता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, एक दिन औषधि बनकर जीवन को संवार देती है। कुपोषण सिर्फ खाने पीने में नहीं होता, संस्कारों में भी होता है। जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, लेकिन अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। जो वक्त पर काम आए वही अपना होता है। सिर्फ खून के रिश्ते होने से कोई अपना नहीं बन जाता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तुम तब तक अच्छे हो जब तक सामने वाले को तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म, तुम्हारी अच्छाई भी खत्म। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वह साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो,
क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भूल सकते हो, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जिंदगी की किताब को खुला छोड़ दो, क्योंकि न जाने किस पल कौन सा पन्ना पलट जाए। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि न तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह खुद किसी उलझन में हो। जो मुझसे नफरत करते हैं करते रहें, मैं हर इंसान को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। इस दुनिया में मन के मुताबिक लोग नहीं मिलते, हमें भी थोड़ा खुद को ढालना पड़ता है। हर कोई भरा हुआ है, कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई यादों से और कोई दर्द से। दिल की उम्मीद का हौसला देखो, इंतजार उसका है जिसे एहसास तक नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में जो साथ छोड़ दे, कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत अधूरी रह गई हमारी, लेकिन बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता, वो शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा हमने, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। मेरे हालात एक दिन जरूर बदलेंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नर्म हो। शायद हम ही गलत समझ बैठे, वो तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा सिर्फ उन्हीं पर लुटाओ जो उसकी कद्र करें, वरना इससे खेलने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से छल करना पड़े। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद बिना हो और फिर भी मोहब्बत बरकरार रहे। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर रह जाए, उसकी अहमियत लोग कभी नहीं समझते। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाओ। दुनिया की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। मसला यह भी है इस जालिम दुनिया का, कोई अगर अच्छा भी है तो लोग सवाल उठाते हैं कि वह अच्छा क्यों है। कदर करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त दोनों ही कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, बस यही आज का सच है। जिस तरह कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। किसी की बुराइयां तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्मों पर बैठती है। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन में सच्ची खुशी और संतोष अपने भीतर से आना चाहिए। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपनी ताकत को पहचानें। इस संसार में जो भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो खुद को ही निराश करोगे। सिर्फ दूसरों से आशा मत रखो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम खुद अपनी उम्मीद बन सको। असली शक्ति तब आती है जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हो और उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हो। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर दूसरों को ऊपर उठाती हैं और भगवान के दर्शन में सहायक होती हैं। ऐसे ही लोग वंदनीय होते हैं जो खुद मजबूत होते हैं और दूसरों को भी ताकत देते हैं। क्रोध की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। झुको, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है।
नियम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं होता। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। रिश्ते पंछियों की तरह होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ो तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। जब विश्वास जोड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। किस तरह निभाए रिश्ते, कुछ समझ नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे तुम हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। प्यार खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन अब सीख लिया है कि कुछ बातें दिल में दफन कर देनी चाहिए। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए बर्बाद कर देते हैं, जिन्हें उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। लोगों को मंजिल की तलाश है और मुझे सही रास्तों की। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, उनकी नहीं जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचते रह जाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और आखिर में वही 4 लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण उसे कभी माफ नहीं कर पाते। बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे वह तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का वक्त ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम हैं, समझाते ज्यादा हैं। इसीलिए रिश्ते सुलझते कम हैं, उलझते ज्यादा हैं। मेहनत करते रहो, इससे तुम्हारा काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाओ। ठहरने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। मगर सच यही है जनाब, अपने पर आए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो तुम्हारे साथ गलत करे उसका विरोध जरूर करो। अगर तुम किसी के गलत व्यवहार को सहते रहोगे तो वह तुम्हारे साथ बार बार गलत करता रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई और गुरुजन हैं, मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तो कृष्ण ने अर्जुन को जागरूक किया जिन्हें तू अपना मान रहा है वे सब अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में अधर्म बढ़ता ही जाएगा। जब गलत का कोई विरोध नहीं करता तो अन्याय और बढ़ता जाता है, लेकिन जब अन्याय का विरोध किया जाता है तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी रक्षा खुद करना सीखो। रिश्ते हमें दुख नहीं देते, पर उनके प्रति हमारी अपेक्षाएं हमें दुख देती हैं। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह 1 या 2 लोगों से होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, जबकि प्रेम से ताकत मिलती है। मोह इंसान को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम उसे स्वतंत्रता देता है। जैसे जैसे तुम्हारा नाम ऊंचा होता जाए वैसे वैसे शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा।
गरीबों को अच्छे वक्त की उम्मीद रहती है और अमीरों को हमेशा बुरे वक्त का खौफ। अगर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हालात मजबूर कर देते हैं भटकने को। घर से निकला हर शख्स आवारा नहीं होता। अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यह अलग अलग मात्रा में हर इंसान में होती है। छाता लगाने का मतलब यह नहीं कि पानी से बच गए, क्योंकि डुबाने वाला पानी सिर से नहीं पैरों से आता है। एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं। वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिन में हो सकती है। भरोसा करते वक्त होशियार रहना, क्योंकि फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसे लगते हैं। बहता पानी ही पत्थरों पर निशान छोड़ता है, लेकिन पत्थर पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं चलने का नाम जिंदगी है। कुछ बातें हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो तुमको भी हैं और मुझे भी। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ दो, क्या पता कल कोई हंसाने वाला मिले या ना मिले। इसलिए सारी हसरतें आज ही पूरी कर लो, क्योंकि जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि कदम बढ़ाने वालों के लिए होती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।